नमस्कार दोस्तों, मेरा चैनल कथा भक्ति सागर में आप लोग का स्वागत है। आज हम जितिया व्रत की एक कथा सुनेंगे। एक गांव में एक तुरहीन रहती थी। वो प्रतिदिन, वो विधवा थी, उसका सिर्फ एक लड़का था। वो प्रतिदिन खेत से सब्जी तोड़ती और गांव-गांव घूम-घूम के बेचने जाती। तो जितिया का जब व्रत आया तो उसको उस दिन बहुत उसी से उसका गुजारा होता था। तो जब जितिया का व्रत आया तो उसको तो जल्दबाजी थी। उसने क्या किया कि मतलब जितिया से पहले जो हम लोग नहा खा करते हैं, उसने उस व्रत को नहीं किया और जल्दी जल्दी में सत्तू सब्जी तोड़ के आई और सत्तू को सौन के और उसी को खुद भी खाया और लड़के को भी दे दी और खाने के बाद वो सब्जी बेचने चली गई। दूसरे दिन उसका व्रत था तो उस दिन तो उसने सब्जी नहीं बेचा और घर पर रही। लेकिन उसके जैसे पारण के दिन फिर वही उसका हाल था। उसको लग रहा था कि मैं लेट से जाऊंगी तो मेरा सब्जी नहीं बिकेगा। पारण के दिन सुबह जल्दी जाने के चक्कर में रात को ही खाना वाना बना दी और सुबह उठ के वही बासी खाना खा के और चली गई सब्जी बेचने। जब उधर से आई तो उसने देखा कि मेरा लड़का तो घर पर है ही नहीं। लड़का घर पर नहीं है। अब अपने लड़का को ढूंढने लगी। शाम हो गया था, सब्जी बेच के आई तो लड़का को ढूंढ रही है। तो गांव के कुछ लड़के बताए कि यहाँ पर खेल रहा था तो एक सर्प आया और वही सर्प इसको निगल गया। अब जो तुरहीन थी खूब रो रही है, गा रही है कि ये जितवाहन देवता, कल हम आपका व्रत किए थे, ऐसा क्या गलती हुआ, मेरा लड़का मतलब मृत्यु पर मर गया, उसको सर्प ने निगल लिया। खूब अपना रो रही है। तभी वहाँ पर एक बुढ़िया माई आई। वो जितवाहन देवता ही थे। बुढ़िया माई जितवाहन मैया थी। वो आई थी कि उनको बताने के लिए कि तुमने क्या गलती किया है। तो वो बोली कि बेटी देखो, तुमने व्रत तो किया था लेकिन सही तरीके से नहीं किया था। सबसे पहले तो नहा खा करते हैं। उस दिन मड़ुआ का रोटी, झिंगनी का और नोनी का साग खाते हैं और गरम ताज़ा ही खाते हैं। और फिर दूसरे दिन व्रत करते हैं। तीसरे दिन पारण के दिन कभी भी बासी खाना नहीं खाना चाहिए। कुछ भी खाए, कुछ भी, जरूरी नहीं कि 36 प्रकार के पकवान खाए, कुछ भी खाए, लेकिन गरम ताज़ा बना के ही खाना चाहिए। तब वो बुढ़िया माई बोली कि बेटी देखो, अगले साल फिर जितिया का व्रत आएगा तो तुम फिर मतलब व्रत करना और नियम से करना, जैसे मैंने बताया वैसे ही करना। तुरहीन घर गई। एक साल फिर बीता, जितिया का व्रत आया तो उसने इस बार नियम से व्रत किया। पहले उस दिन नहा खा के दिन नहा धोआ के मड़ुआ का रोटी बनाई, नोनी झींगी का साग बनाई, उसके बाद उसको खाई। उसके बाद व्रत किया। फिर दूसरे दिन अच्छा से ताज़ा भोजन बना के पारण किया। तो उसने जैसे जैसे पारण किया, उस जो सर्प नाग देवता थे, उस जितवाहन देवता ही थे, उसको सबक सिखाने के लिए किए थे। तो ये जैसे जैसे गरम गरम खाना खाते गई, उधर से नाग देवता उसके लड़के को उगल दिए। जब जैसे पूरा खाना खा ली, एकदम श्रद्धा से व्रत की थी, तो नाग देवता उसको उगल दिए और वो लड़का हंसते खेलते हुए इसके घर आ गया। तो तुरंत अपने लड़के को देख के बहुत खुश हुई और जितवाहन बाबा का धन्यवाद देने लगी। तो जैसे जितवाहन देवता ने उस तुरहीन के लड़के को लौटाया है, वैसे ही सबके बच्चे को लौटाए और लंबी आयु करी। जय हो जितवाहन देवता की।